जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम ठाकुर वीएस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। 5 मार्च 2022 मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की पहली शिफ्ट का पेपर छूटने वाला है। 10 से 11 साल बाद एग्ज़ाम हो रही है दोस्तों, 10 से 11 साल का लंबा अंतराल। तो आज जो पेपर हुआ है तो छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएं बस छूटने ही वाले हैं। तो उनसे हम व्यू जानेंगे कि किस तरह का पेपर आया, कौन सा पोर्शन कठिन आया, स्तर क्या था। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको रोज़ के नोटिफिकेशन मिल पाए, आपको लेवल का पता मिल पाए। सर दोस्तों, हमारे साथ एक छात्र अध्यापक हैं। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बहुत अच्छा रहा। कितने के नंबर आए? 100 कैटेगरी? जनरल कैटेगरी। कितने समय से आप तैयारी कर रहे थे इस भर्ती परीक्षा की? लास्ट ईयर 2 ईयर्स से। 2 ईयर्स से सर। यस। तो पेपर में बाल विकास का लेवल किस प्रकार का था? कोई क्वेश्चन आपको याद हो बताएं। बाल विकास का क्वेश्चन तो रिलेटेड टू सब्जेक्ट जो थे वही क्वेश्चंस थे, बट टफ ज़्यादा था पेपर। टफ ज़्यादा था, लेवल थोड़ा हार्ड था। हार्ड था। हाँ। अच्छा। पर्यावरण से कोई क्वेश्चन बता पाएँ? पर्यावरण कैसा क्या पूछा था? पर्यावरण का रिलेटेड जो आपके कोई दिवस वगैरह? नहीं, कोई दिवस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अच्छा। नहीं। इसके अलावा अगर कहा जाए वृक्ष से संबंधित, वनों से संबंधित? हाँ, तो पर्यावरण, वायुमंडल और जैव वैज्ञानिक से संबंधित, जैव विज्ञान से संबंधित अधिकतर क्वेश्चंस थे। अच्छा, आवाज़ से भी कोई क्वेश्चन आया था क्या? आवाज़ से नहीं है। आवाज़ के अलावा परिवार? बाकी पर्यावरण, वायुमंडल का एक वो आए थे क्वेश्चंस थे। अच्छा। हाँ, और पृथ्वी से रिलेटेड? पृथ्वी से थे, ग्रहों से रिलेटेड थे, सैटेलाइट से रिलेटेड थे। सैटेलाइट से थे। इसके अलावा अगर कहा जाए क्या 15 नंबर का पर्यावरण और 15 नंबर पर्यावरण की पेडोलॉजी, इसी तरह का मिक्सअप बना हुआ है हर विषय में? हाँ, ऐसे ही बना हुआ है। हिंदी में किस तरह का आ रहा है? गद्यांश आ रहे हैं हिंदी में 2? गद्यांश, पद्यांश और कविताएं सब आ रही है। अच्छा, उसमें क्या संज्ञा, सर्वनाम या पर्यायवाची ऐसे कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है? हाँ, ये सब देखने को मिल रहा है। अच्छा, समास वगैरह पूछा है क्या? समास है, संधि है, बहुत सारे प्रश्न हैं उसमें। अच्छा, अलंकार और छंद है क्या? हाँ, वो भी है। दिखे आपको? हाँ। अच्छा, आपका संस्कृत था या इंग्लिश? इंग्लिश था। इंग्लिश में बताएं किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा? उसमें भी क्या गद्यांश वगैरह दिया या पैराग्राफ वगैरह दिया? हाँ, अनसीन पैसेज है, पैराग्राफ है, पोएट्री थी उसमें भी। अच्छा। नहीं, वन वर्ड सिनोनिम्स थे, एंटोनिम सिनोनिम्स थे। सिनोनिम से कितने क्वेश्चन है? हार्डली 1 और 2 क्वेश्चंस थे। 1 और 2 क्वेश्चन। इसके अलावा अगर कहा जाए क्या आंसर पैराग्राफ में से मिल रहे हैं? हाँ, बट सिनोनिम्स के जो है सिमिलर टू द वर्ड दे आर आस्किंग द आंसर्स। अच्छा। विच वर्ड आर सिमिलर टू दैट वर्ड विच इज देयर इन दैट पैराग्राफ। अच्छा, गणित में कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? गणित के क्वेश्चन बताएं आप। मैथ्स के क्वेश्चंस तो सिंपली बेस्ड ऑन कौन से पोर्शन से आ रहे हैं? टॉपिक परसेंटेज एंड स्थानीय मान, जाति मान, डेसिमल उसी के क्वेश्चंस। मापन के? हाँ। डेसिमल, हेक्टामीटर, डेकोमीटर, है ना, किलोमीटर, सेंटीग्राम वगैरह, ये इसी टाइप के क्वेश्चन। अच्छा। पैटर्न का भी क्वेश्चन आ रहा है? कोई सीरीज गायब है बीच में से? नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं। अच्छा, इसके अलावा ग्राफ वगैरह के कोई क्वेश्चन दिखे आपको? नहीं, ग्राफ के भी नहीं। अच्छा, इसके अलावा औसत, एवरेज वाले भी नहीं थे। और कोई क्वेश्चन आप बता सकें? ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज? नहीं, इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, मैथ्स की पेडोलॉजी जो है वो अगर कहा जाए कि थ्योरी बेस है या सवाल बेस है? क्वेश्चन बेस, सॉल्व करने, मतलब पेडोलॉजी ऐसी दी हुई है कि क्वेश्चन है, उसके आधार पे 4 विकल्प है। हाँ। अच्छा, मतलब पेडोलॉजी अगर देखा जाए थ्योरी बेस नहीं है मैथ्स की? हाँ, मैथ्स का कोई थ्योरी बेस नहीं है। अच्छा, आपने सारी पेडोलॉजी दी होगी, बाल विकास दिया, हिंदी की पेडोलॉजी दी, पर्यावरण की 90 नंबर का टोटल लगभग पेडोलॉजी। अगर पेडोलॉजी कैसी, ओवरऑल पेडोलॉजी कैसी है सभी की मिला के? ओवरऑल तो अच्छा रहा है, अच्छी है एक पेडागोजी। अच्छा, मतलब हाँ। अच्छा, आपके अनुसार पेपर कैसा था आज का? पेपर थोड़ा सा लेवल जो था वो हार्ड था। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं और वीएस डिफेंस एकेडमी आपकी सफलता की शुभकामनाएं करती हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। एक और छात्र अध्यापक हमारे साथ हैं। बताएं सर, पेपर कैसा रहा? सर, पेपर तो बढ़िया रहा, पर इतना बढ़िया भी नहीं रहा। 78 नंबर आया। मेरा नाम राधेश्याम परिहार है। कैटेगरी? जी, एससी। क्वालिफाई तो कर गए हैं, पर अब वो तो मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा क्वालिफाई, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो SC ST OBC में क्वालिफाइंग 75 है और जनरल में क्वालिफाइंग 90 है। तो इन्होंने क्वालिफाइंग तो कर लिया है, अब मेरिट किस आधार पर डिसाइड होगी वो तो अगली बात है। तो बताएं आपके अनुसार बाल विकास का लेवल किस तरह का था? बाल विकास का लेवल बढ़िया रहा। मुझे पियाजे का कोई सिद्धांत, कोलर का कोई सिद्धांत आपसे पूछा? किसी का सिद्धांत नहीं पूछा गया। वास्तव में जो किसी जो जिस साइंटिस्ट ने या खोजकर्ता ने
जो जो सिद्धांत बना रहे वो उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया। संवेग से कोई क्वेश्चन? संवेग से भी, अभिप्रेरणा? अभिप्रेरणा से भी नहीं पूछा गया। अच्छा, मनोविज्ञान? मनोविज्ञान से पूछा गया था 1-2 प्रश्न। मनोविज्ञान से कोई याद हो बता पाए? जी, मनोविज्ञान से पूछा गया था बच्चों की जो मनोवृत्ति अपन सिखाते हैं तो उसके किस मतलब किसके अंतर्गत आती हैं। अच्छा। ये वाला क्वेश्चन था। अच्छा, बाल विकास का लेवल कैसा गया था 30 नंबर में? अच्छा था, मॉडरेट था, थोड़ा टफ था? बाल विकास का बढ़िया था। अच्छा। सामान्य था। अच्छा, बच्चों की शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आया ऐसा। नहीं आया। अच्छा, हिंदी की बात करें, हिंदी में कैसा गया, किस तरह का पेपर था? सर, हिंदी का भी बढ़िया पेपर था। अच्छा। सबसे बढ़िया जो मुझे पूरी परीक्षा जो दी मैंने उसमें बाकी अदर जो इंग्लिश है, इंग्लिश में थोड़ा हट के पूछा गया और पर्यावरण में तो 75 या 90% हट के पूछा गया, क्योंकि पहले से कोई क्वेश्चन बताएं। जी, उसमें ये बताया गया कि अंतरिक्ष यान के बारे में और जो रॉकेट्स है जिन्होंने बना है इनके बारे में, इनके कब सन हुई, कब उत्पत्ति हुई, कब किस साइंटिस्ट ने, इससे बच्चों से कोई रिलेटेड होता नहीं। गगनयान, मंगलयान, स्पुतनिक, कोलंबिया वगैरह से इससे पूछे होंगे आपसे। वही हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है हमारे 5वीं तक स्तर तक कोई मान्यता नहीं रखती। पर ये सिलेबस में तो है आपके? सिलेबस नहीं, सिलेबस नहीं है, पहले से 5वीं तक के सिलेबस में नहीं है। जो व्यापम ने सिलेबस दिया शायद उसमें है। चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा अगर बात करें, जी। संस्कृत था या इंग्लिश था आपका? इंग्लिश था। अच्छा, ये बताएं, हिंदी में पर्यायवाची या विलोम शब्द पूछे गए? नहीं, 1-2 क्वेश्चन पूछे थे अपोजिट के और एक पर्यायवाची का पूछा गया पर्यायवाची था। को। जी। इंग्लिश में कैसा क्या पूछा गया? इंग्लिश में तो ज़्यादा समझ में नहीं आया, बाकी ये है ऐसे पैसेज पूछे गए थे। अनसीन पैसेज? हाँ, और बाकी दूसरी चीज़ भी पूछी गई थी। पैसेज के उसके क्वेश्चन थे 15? हाँ, मुझे समथिंग याद नहीं रहा, 10 क्वेश्चन थे शायद। 10 क्वेश्चन? हाँ। अच्छा। क्योंकि क्रम से था 11 से ऐसे कुछ, तो 10 क्वेश्चन। इंग्लिश में 15 नंबर की पेडोलॉजी पूछ रहा है? हाँ, पूछ रहे हैं। पूछ रहा। पेडोलॉजी कैसी थी इंग्लिश की? पेडोलॉजी जो है मुझे कुछ समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आया? जी। अच्छा, इसके अलावा क्या पर्यावरण में पृथ्वी से, ग्रहों से, नक्षत्रों से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो? नहीं पूछा गया। नहीं पूछा गया। परिवार से? अंतरिक्ष यान जो बनाते हैं। नहीं, ये अंतरिक्ष का तो खैर आपने बता ही दिया। क्या परिवार से कोई क्वेश्चन है? परिवार से था क्वेश्चन। क्या था परिवार से? परिवार से क्वेश्चन ये था कि जो बच्चे हैं वो परिवार से किस प्रकार से सीखते हैं। अच्छा। या जो टीचर है उसको सिखाने के लिए परिवार का क्या महत्व रहता है, इसी प्रकार का। इसी प्रकार का। जी। इसके अलावा अगर बात करें तो गणित में किस तरह के क्वेश्चन थे? गणित के थे, प्रतिशत के सवाल थे और भिन्न के थे। इसके फ्रैक्शन पूछा था? हाँ। फ्रैक्शन आसान था या सिंपल था? सिंपल थे। सिंपल थे। और विभाज्यता के नियम थे। अच्छा, गणित की जो पेडोलॉजी आ रही है जी। सर 2 मिनट में रुका। गणित की जो पेडोलॉजी आ रही है वो थ्योरी बेस आ रही है या सवाल बेस आ रही है? सवाल बेस आ रही है। सवाल बेस मतलब थ्योरी बेस नहीं है? थ्योरी बेस। आप थ्योरी से आंसर नहीं निकाल सकते? नहीं, सवाल से ही निकाल सकते। अच्छा, सर क्या पूछ रहे थे आप? विभाज्यता के नियम में किसका नियम पूछा? विभाज्यता का नियम में 3 का, 5 का, 18 का, 9 का, इनका पूछा गया। अच्छा, 3, 5, 18, 9। चलिए, हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं, ईश्वर आपको सफल करे और VS डिफेंस एकेडमी परिवार आपके साथ है, तो आप VS डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और निरंतर व्यू देखते रहें। जय हिंद। थैंक यू सर। कितने नंबर? 82 नंबर है, रुको। लेकिन मैंने तैयारी नहीं की। एक और छात्र अध्यापक है हमारे साथ। बताएं कितने क्या नंबर है सर? 82 नंबर है मेरे। कितने समय से तैयारी कर रहे थे? मैंने संविदा की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की अच्छा, है। तैयारी नहीं की। हाँ। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा गया आपका? मैथ ही गया ज़्यादा अच्छा तो, लेकिन मैथ में पेडोलॉजी का पता नहीं, पेडोलॉजी में क्या किया मैंने। अच्छा। पेडोलॉजी थ्योरी बेस थी या सवाल बेस? थ्योरी बेस्ड थी। थ्योरी बेस थी। हाँ। अच्छा, इसके अलावा अगर कहा जाए कि पर्यावरण के कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? पर्यावरण के तो टाइट ही है क्वेश्चन, और ये जो अपने सैटेलाइट है इनसे 6 से 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन। आज जैसे कि आर्यभट्ट का वजन कितना था, आर्यभट्ट कौन से सन में स्थापित किया गया था, 1975 वाला। और क्या, और जिसके अलावा उसमें जो था अपने मंगलयान और चंद्रयान 2 को कौन से ईयर में छोड़ा गया था? नहीं, PSLV था, उसका था। चलिए, अग्रिम शुभकामनाएं भविष्य के लिए आपके, निरंतर आप तैयारी बनाए रखें। जय हिंद। थैंक यू। जय। तो एक और छात्र अध्यापिकाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे, मैडम कैसा रहा आपका पेपर? पेपर इजी था, पर वो जो स्पेस के बारे में और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छा, थे। कितने क्या नंबर आया आपको? मेरे 98 मार्क्स 98। कैटेगरी? ओबीसी। क्वालिफाई से तो ऊपर है आप, है ना? क्वालिफाई तो आपका 75 था, लेकिन इनको 98 है, तो बिल्कुल ये मेरिट में है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये बिल्कुल मेरिट में है। तो मैडम बताएं, आज के पेपर कितना समय हो गया था आपको तैयारी करते हुए? पहले तो ये पूछूंगा मैं। नहीं, अभी 2 साल से प्रिपरेशन छूट गई थी क्योंकि इसकी पर बीच में हो रही थी, है ना प्रिपरेशन? 4 महीने हुई, फिर थोड़ा गैप आ गया। हाँ, थोड़ा बहुत ठीक अच्छा, है। तो ये बताएं, बाल विकास का लेवल कैसा क्या था आज? ज़्यादा हाई नहीं था। अच्छा, प्याजे का कोई सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, संवेग, अभिप्रेरण से कोई क्वेश्चन?
हार्डली 3 से 4 क्वेश्चंस थे। और नॉर्मल? नॉर्मल बस बच्चों के विकास के बारे में, बच्चे को क्या होना चाहिए, उसका विकास कैसे होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन। मतलब तार्किक अनुमान लगा के भी क्वेश्चन बना सकते हैं? हाँ, लॉजिकली अपन क्वेश्चंस के आंसर सोच के दे सकते हैं। मतलब आपको बच्चे के हिसाब से सोच के देना? हाँ, बच्चे के हिसाब से सोचना है। आप बड़ों के हिसाब से सोच के आंसर नहीं दे सकते? नहीं। अच्छा, पर्यावरण में बताएं, जैसे अंतरिक्ष से तो आपने बता दिया। उसमें वही डाला था अधिकतर, पर्यावरण से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं था, यही चीज़ें। अच्छा, क्वेश्चन कुछ याद हो और बता पाए? आर्यभट्ट का तो जैसे मैंने सुना भी एक सर से। हाँ, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? 1-2 तो फुल फॉर्म्स थे। PSLV GSLV? नहीं। अच्छा, और किसी इनके नहीं थे, और कोई के थे। अच्छा। और एक अंतरिक्ष मतलब एजेंसी के बारे में था, जैसे नासा वगैरह? नहीं, इसरो? इंडोनेशिया की एजेंसी है कोई, और इसके बारे में ये सब चीज़ें थी। परिवार से कोई क्वेश्चन नहीं था? बस माहौल कैसा होना चाहिए, बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड था। सिंपल ही था। पर्यावरण का बाल विकास, पर्यावरण की पेडोलॉजी? हाँ, थोड़ा बहुत तो। अच्छा, परिवार से मैंने सुना 1-2 क्वेश्चन आए परिवार से। टाइप बता सकते हैं? नॉर्मल थे, सिंपल थे, थोड़ा मॉडरेट थे? नहीं, नॉर्मली थे, बट अपन 4 ऑप्शंस में से 2 चूज कर सकते हैं, पर वो 2 इतने difficult सिमिलर होते होते हैं कि उनमें अपने को कैसे लिखना है। अच्छा, पेड़ पौधे वन से कोई क्वेश्चन आया हो? पेड़ पौधों से? नहीं, सिर्फ ये कि वन कोई संस्थान? आवश्यक है या गैसें, ग्रीन हाउस प्रभाव वगैरह? नहीं था। ये नहीं था। अच्छा, संस्कृत था या इंग्लिश था आपका? मेरा इंग्लिश था। इंग्लिश था। इंग्लिश में बताएं किससे क्या क्वेश्चन आए? इंग्लिश में भी पेडागोजी ही थी पूरी। 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का पैराग्राफ था? पैसेज था। पैसेज कृष्ण भगवान के वो बॉन्ड के ऊपर था, वो कब हुए थे, उनका क्या हुआ था, तो उस पर तो इजी था। इजी था। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए जो आपकी स्मृति के आधार पे आपको ध्यान रहे? मैथ्स में ओनली सिंप्लीफिकेशन आया है और कुछ भी नहीं आया है। मतलब ज़्यादा डीप कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ और सिंप्लीफिकेशन है, प्लस माइनस परसेंटेज, और यही आया है। यही आया है? बाकी और कुछ भी नहीं आया है। अच्छा, मैथ्स की पेडोलॉजी थ्योरी बेस आई है या सवाल बेस आई है? थ्योरी। बेस हाँ, आई है। 4 से 5 क्वेश्चन थ्योरी पे थे। अच्छा। बाकी सब मैथ्स के क्वेश्चन थे और सिंप्लीफिकेशन थे, ओनली प्लस माइनस करना है। और मेनली तो ये कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं। अच्छा। 6 से 7 क्वेश्चन डिविजिबल के ऊपर थे, Divisible कि 13 से डिविजिबल है कि नहीं, 6 से डिविजिबल है कि नहीं, 18 से डिविजिबल है कि नहीं, ये बस आए थे। अच्छा, आगे जो लोग पेपर देने वाले हैं, आप क्या उनको राय देना चाहेंगी? क्योंकि आपके नंबर अच्छे हैं ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से, महिला के हिसाब से, आप छात्र अध्यापिका भी हैं, तो आप आगे आने वाले परीक्षार्थी को क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या करके आए? पेडागोजी पे ध्यान दें। पेडागोजी पे ध्यान, सारे विषय की पेडागोजी पे ध्यान दें। और आज जैसे अब हमारे इस पेपर के अंदर तो स्पेस से रिलेटेड ये SLV GSLV रोहिणी स्पेस वाला टॉपिक तो पर्यावरण में दिया हुआ है, 7वीं यूनिट है, अंतरिक्ष दिया है, तो उस पे ही ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से आए हैं। उसी से आया, उसी से आया। हाँ। तो चलिए, हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं, ईश्वर आपको सफल करें। जय हिंद। फिर मिठाई आप हमारे संस्थान पे जरूर पहुंचाएं। जी। क्या सर? हाँ। एक मिनट, वो मैथ्स का ये बोल दीजिएगा। तो दोस्तों, आज विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन आए हैं, तो जिन भी प्रतियोगी नहीं कहना चाहिए, छात्र अध्यापक और अध्यापिकाओं का पेपर है, वो विभाज्यता के नियम वाला पोर्शन बहुत अच्छे से करके आए। और मैं तो कहता हूँ सारा सिलेबस ही अच्छे से करके आए, पर विभाज्यता के नियम पे फोकस करें। आज आया है तो उस पर फोकस करें। और दोस्तों, ये कुछ व्यू थे जो हमने आपको उपलब्ध करवाए। शाम को अगले पेपर के व्यू भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, और 8-10 दिन बाद जिस प्रकार का पैटर्न होगा उस आधार पे हम कट ऑफ का भी एक वीडियो जारी करेंगे, पर 7-8 दिन का उसके लिए हमें समय चाहिए कि पेपर किस तरह का आ रहा है। तो दोस्तों, ये अभी का व्यू था। हमने विभिन्न छात्र अध्यापक अध्यापिकाओं से पूछा किस तरह का पेपर आ रहा है, उनका लेवल किस तरह का आ रहा है। तो फिर हम शाम को मुलाकात करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन मिल जाएं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, पटवारी भर्ती परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा, व्यापम की सभी भर्ती परीक्षाओं की बैच हमारे यहाँ सुबह 8 से 12 और शाम को 4 से 7 में स्टार्ट हो चुकी है। तो शीघ्र ही आप ज्वाइन करें अपनी सफलता को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं शाम को। जय हिंद, जय भारत।